हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है कंजप्शन फंक्शन यानी कि उपभोग फलन। तो ये जो करंट टॉपिक है हमारा वीडियो का, इसे हम कंजप्शन फंक्शन या थ्योरी ऑफ कंजप्शन किसी भी नाम से बोल सकते हैं। अब इसमें आप देखिए कि हमारे सामने दो शब्द आ रहे हैं, एक है कंजप्शन और दूसरा है फंक्शन। ठीक है, तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है। सबसे पहली बात, कंजप्शन का मतलब क्या है। अगर जब हम कंजप्शन को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में देखते हैं, एक आर्थिक क्रिया के रूप में देखते हैं, जैसा कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तब हम कहते हैं कि कंजप्शन क्या है, टू यूज यूटिलिटी। किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता का प्रयोग करना जो है वो उपभोग कहलाता है। ठीक है, ये बात हो गई माइक्रो कंसेप्ट की बात हो गई, ये व्यष्टि जो एक धारणा होती है उसकी बात होगी। कंजप्शन यही है कि यूटिलिटी का यूज करना कंजप्शन है। तो लेकिन हम यहाँ जिस कंजप्शन की बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि उपभोग व्यय। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, उपभोग व्यय की बात कर रहे हैं। अब बात आती है कि उपभोग व्यय क्या है। व्यय तो हमें समझ में आता है कि व्यय क्या होता है, खर्च। ठीक है, तो उपभोग व्यय क्या हुआ, वो खर्च या वो व्यय जो हम किस पर करते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, उपभोक्ता वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को हम क्या कहते हैं, उपभोग व्यय। ठीक है, और उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो हमारी किसी भी ज़रूरत को, नीड को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करती हैं। जैसे कि हम अगर कुछ खाना खा रहे हैं या हम कपड़े पहनते हैं, तो ये डायरेक्टली हमारी नीड को फुलफिल कर रही हैं। तो इन पर जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि उपभोग व्यय। ठीक है, तो ये बात हो गई उपभोग व्यय की। अब तो उपभोग हमें समझ में आ गया कि उपभोग क्या है, वो व्यय जो हम किस पर करते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं पर करते हैं, इसका मतलब ये व्यय है। अब दूसरी चीज़ है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा तत्वों के बीच में संबंध। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा तत्वों के बीच के संबंध को जो बताए उसको हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंजप्शन फंक्शन की जब बात आ गई, तो कंजप्शन फंक्शन में एक जो वेरिएबल हो गया, एक जो तत्व हो गया, वो तो हो गया कंजप्शन। ठीक है, और जो दूसरा तत्व है यहाँ पर, जो दो या दो से अधिक, ठीक है, तो दूसरा तत्व यहाँ पर क्या है, इनकम। ठीक है, इनकम कौन सी, हम यहाँ पर नेशनल इनकम ले रहे हैं या फिर डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम या हम कह सकते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक, डिस्पोजेबल इनकम मतलब द इनकम एट आवर डिस्पोजल टू स्पेंड, मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट को जो भी हमारे ड्यूज बनते हैं, चाहे वो टैक्सेस हैं या कोई अदर फी पेमेंट्स हैं, वो देने के बाद जो इनकम बचती है उसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग का पार्ट है, तो वहाँ पर आप उसकी वीडियो भी जो है वो आपको मिल जाएगी। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लेना, वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएंगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कंजप्शन है वो किस चीज़ का फंक्शन है, इनकम का। तो ये हो गया कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, तो कंजप्शन फंक्शन क्या है कि उपभोग व्यय तथा जो प्रयोज्य आय है उसके बीच का संबंध। ठीक है, वो क्या हो गया, उपभोग फलन। अब बात आती है कि भाई इनकम का तो है, अब अलग अलग अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, कुछ अर्थशास्त्री तो कहते हैं कि जो कंजप्शन है वो करंट इनकम का, करंट कंजप्शन
करंट इनकम का। CT क्या है? करंट कंजप्शन, ठीक है, यानी कि जिस समय अवधि की बात कर रहे हैं हम, उसी समय अवधि की का उपभोग। और YT क्या है? करंट डिस्पोजेबल इनकम। ठीक, अब केन्स का तो यही मानना है कि जो करंट कंजप्शन है वो करंट इनकम के ऊपर ही डिपेंड करती है, यानी वर्तमान उपभोग वर्तमान आय पर ही निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि जो हमारा वर्तमान का जो उपभोग है वो वर्तमान की आय पर नहीं बल्कि उससे पिछले समय की आय के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वो क्या लेकर के चल रहे हैं? इनकम और कंजप्शन के बीच में टाइम लैग को लेकर के चल रहे हैं, समय अंतराल को लेकर के चल रहे हैं। इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि समय अंतराल को इंक्लूड ना करके केन्स की थ्योरी के अंदर क्या जो है कमी आई है और क्यों नहीं केन्स ने लिया है, या अलग जो अन्य अर्थशास्त्री हैं उन्होंने लिया है, तो उससे क्या चीज़ बेहतर होती है। ठीक है, तो अन्य अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि जो CT यानी कि जो करंट कंजप्शन है वो करंट इनकम नहीं बल्कि उससे पिछले समय की इनकम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो YT-1 क्या है? इनकम ऑफ प्रीवियस पीरियड। प्रीवियस पीरियड, या हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं T-1 पीरियड, मतलब जिस समय अवधि की बात हम कर रहे हैं उससे पिछले समय अवधि की। अगर हम कहें कि भाई हम 2023 के कंजप्शन की बात कर रहे हैं तो वो 2022 की इनकम पर निर्भर करेगा। ठीक है, इस तरीके से, दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल। तो ये हो गया कि भाई जो कंजप्शन है, कंजप्शन फंक्शन वो क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई जो कंजप्शन फंक्शन है वो कितनी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिंपली यहाँ पर इस वीडियो के अंदर सिर्फ बात करेंगे कि हमारे एक तो होता है शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन, यानी अल्पकालीन उपभोग फलन। ठीक है, अब जब हम अल्पकाल की बात करते हैं, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन का मतलब होता है कि इतना कम समय है, इतनी कम समय अवधि है जिसमें हम सब चीज़ों में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर परिवर्तन किसमें है कि उपभोक्ता जो है वो अपनी आदत रुचियों में परिवर्तन नहीं कर सकता है, फैशन में परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता, तो उसको हम कहेंगे कि वो अल्पकाल है। तो इसलिए जो अल्पकाल का जो उपभोग फलन होता है वो किस तरह का होता है कि अगर हम कहें C तो वो A प्लस BY। ठीक है, C = A प्लस BY। वो बात ठीक है कि भाई जो कंजप्शन है वो हमने करंट जो इनकम है उसी का फंक्शन ले लिया है। यहाँ पर हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस थ्योरी के अंदर हम जो यहाँ थ्योरी डिस्कस करेंगे उसमें हम केन्जियन कंसेप्ट को लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पर हम जो करंट कंजप्शन है उसको करंट इनकम का ही फंक्शन मान करके चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें CT क्या हो गया? करंट कंजप्शन हो गया, और ये करंट इनकम हो गया। A क्या है यहाँ पर? A है ऑटोनॉमस कंजप्शन, स्वतंत्र उपभोग। स्वतंत्र उपभोग, अब स्वतंत्र उपभोग का क्या मतलब है? वो उपभोग जो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता, मतलब अगर आय 0 भी होगी तो भी उपभोग कुछ ना कुछ होगा। वो उपभोग कहाँ से हो रहा होगा? वो हो रहा होगा प्रीवियस पीरियड की इनकम से। ठीक है, वो सेविंग से, सॉरी। ठीक है, ये जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं लर्नर्स, हमने इससे पहले की वीडियो के अंदर जब हमने केन्स का इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी की थी तो उसमें हमने एग्रीगेट डिमांड का एक जो कंपोनेंट था कंजप्शन, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि केन्स की पूरी थ्योरी पूरी जो बुक है वो इन्हीं पार्ट्स को डिस्कस करती है, तो 1 बाय 1 हम इन्हीं को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जो A है वो है स्वतंत्र उपभोग। स्वतंत्र उपभोग मतलब उपभोग, वो उपभोग जो आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। ये उपभोग कहाँ से आ रहा है? हमारी पिछली जो सेविंग्स हैं वहाँ से आ रहा है। ठीक है,
और जो बी है यहाँ पर, बी यहाँ है MPC यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो है MPC। ठीक है, और MPC क्या होती है? MPC क्या होती है? MPC होती है जब इनकम में चेंज होता है उसकी वजह से कंजप्शन में जो चेंज होता है उस प्रपोर्शन को क्या कहते हैं? MPC। ठीक, तो मतलब ये वाला जो पार्ट है इस कंजप्शन फंक्शन का, ये तो इनकम के लेवल से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, और ये वाला जो पार्ट है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इनकम के लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको डायग्राम से बनाएं तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? अब यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, एक कॉज फैक्टर है और दूसरा क्या है? उसका इफेक्ट। तो हम क्या करते हैं, कॉज को कहाँ लेंगे? एक्स एक्सिस पर, तो इनकम यानी डिस्पोजेबल इनकम वो है कॉज, और यहाँ पर हम क्या लेंगे? उसका परिणाम, इफेक्ट, तो यानी कंजप्शन यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब आप देखिए कि अभी हमने क्या कहा कि ये जो हमारा कंजप्शन फंक्शन है उसमें इनकम के ज़ीरो होने पर भी कुछ ना कुछ कंजप्शन है, तो मतलब जो हमारा कंजप्शन कर्व है वो यहाँ से ज़ीरो से शुरू नहीं होगा, ओरिजिन से नहीं होगा, यहाँ से कुछ ऊपर से शुरू होगा। और उसके बाद केन्स क्या कहता है कि भाई जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन भी बढ़ता है। ठीक, तो ये इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा C इज इक्वल टू A प्लस BY, जिसमें ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इससे ऊपर जहाँ से ये शुरू हो रहा है ये है A यानी ऑटोनॉमस कंजप्शन, और ये जो है ये चीज़ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। अब इसमें ये वाला हिस्सा आपका, ये देखो इधर हम क्या ले रहे हैं? इनकम को मेजर कर रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या है? हमारा डेल्टा वाई, और ये इस साइड क्योंकि हमने किसको मेजर किया है? कंजप्शन को, तो ये क्या है? डेल्टा सी। तो इसका मतलब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो प्रपोर्शन यहाँ से आएगा ये हमारा क्या होगा? बी यानी कि MPC। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है? शॉर्ट रन कंजप्शन कर्व या शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ आपको? आई होप ज़रूर क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप बिना किसी उसके जो है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं मुझे, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लगता है किसी चीज़ में। अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन की। लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन, ठीक है, जो लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन है वो क्या है हमारा? यानी कि इतना पर्याप्त समय है। ठीक, अब इसमें तो क्या था? शॉर्ट रन वाले में तो क्या था कि इतना कम समय था कि जो हमारी पिछली जो आदतें हैं हमें उपभोग की, हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए इनकम ज़ीरो होने पर भी कुछ ना कुछ उपभोग यहाँ पर था। लेकिन अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं दीर्घकाल की, और दीर्घकाल के अंदर हमारे पास क्या है? इतना पर्याप्त समय है कि जो उपभोक्ता है वो अपनी आदतों के अंदर, रुचियों के अंदर, इन सब चीज़ों में परिवर्तन कर सकता है, अकॉर्डिंगली वो अपने कंजप्शन को चेंज कर सकता है। इसीलिए जो कंजप्शन फंक्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा? CT इज इक्वल टू BY, मतलब कोई भी स्वतंत्र उपभोग जैसी चीज़ यहाँ पर नहीं होगी, और B आपको पता ही क्या है? सीधा MPC है। ठीक है, तो अब इसी कर्व को अगर हमें डायग्राम में दिखाना है इस फंक्शन को, तो वो किस तरीके से आएगा? यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं? करंट इनकम, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं? करंट कंजप्शन, इसलिए मैंने अब सीधा YT और CT लिख दिया। अब आप अंडरस्टूड हो चुके हो कि यहाँ हमें क्या लिखना है। ठीक है, अब आप देखिए कि जब इनकम ज़ीरो हो गई तो कंजप्शन भी ज़ीरो हुआ। आप 1/1 इसमें रख के देख लो, इसका मतलब अब जो कर्व है वो कहाँ से शुरू हुआ?
ओरिजिन से शुरू होगा और उसके बाद वो किस तरीके से ऐसे ऊपर बढ़ता हुआ होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी टी इज इक्वल टू बी बाई टी। सी टी इज इक्वल टू बी बाई टी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये बी है, ठीक, जिसमें ये डेल्टा वाई है और ये क्या है, डेल्टा सी, और इनका प्रपोर्शन यानी कि डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा वाई, ये हमारा क्या है, बी। तो इसका रेट ऑफ चेंज। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन, ठीक। और क्योंकि हम केन्स की स्टडी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किसको लेकर के चलेंगे, शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन को लेकर के चलेंगे। और इस वीडियो के लिए लर्नर्स इतना ही। आने वाली वीडियोस के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे कि इनके फीचर्स क्या हैं, शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन के और लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन के कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम कमिंग वीडियोस के अंदर। तो आप ज़रूर देखिएगा, और वहाँ जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट करें, और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और एक और बात, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।